आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उससे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, हमारे माध्यम से दी जाने वाली समस्त सूचनाएँ हमारे अपने प्रयासों पर, हमारी टीम के प्रयासों पर निर्भर होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों के लिए जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, ठीक है ना, वो आप सभी लोगों के लिए कारगर मार्ग सिद्ध होगा। आने वाले समय में आप भरोसे के साथ हम लोगों को समय दीजिए। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण 100% हो जाएगा। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। जोड़िए विद्यार्थियों को साथ में, ताकि अगर हम सभी लोग मानव श्रृंखला भी बनानी शुरू करें तो एक तरीके से अगर ट्विटर पे ट्वीट करें, फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करें, यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट करें, तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार विद्यार्थी उसको देखने चाहिए, ठीक है ना। अगर 20 हज़ार विद्यार्थी में से 50% 10,000 स्टूडेंट भी शेयर कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये हम सभी लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे पहुंच जाएंगी अधिकारियों तक भी और शासन प्रशासन तक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक भी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद हम सभी लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी जगी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा G20 समिट है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त चल रहे हैं इस समय। और इस समय तो लगभग मंत्रिमंडल भी उनका व्यस्त ही है। कल की डेट में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और चूँकि BPSC से विद्यार्थियों को बाहर किए जाने की सूचनाएं वायरल हो रही हैं कि भगवान कृष्ण की जो याचिका पर आदेश आया है उसके माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती से भी B.Ed विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, बिहार शिक्षक भर्ती से B.Ed विद्यार्थी अभी फ़िलहाल बाहर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। LCT को और MHRD मिनिस्ट्री को जो पत्र नीतीश कुमार जी ने लिखा था उसमें B.Ed विद्यार्थियों को सम्मिलित करके परीक्षा का आयोजन किए जाने और रिजल्ट आदि देने के विषय में जानकारी दी गई थी। चूँकि वहाँ पे इतनी पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी मौजूद नहीं है D.Led BTC के, इसलिए उत्तर प्रदेश सहित उन बड़े बड़े राज्यों का, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ आपका हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी एक मामला आपका हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है ना। और वहाँ की गवर्नमेंट को सर्वोच्च न्यायालय ने ही आदेश किया था, 3 जजों की बेंच थी वो, ठीक है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आज आप लोगों को उस ऑर्डर का पूरा सारांश बता देना चाहता हूँ। आज बेसिक शिक्षा निदेशालय में आदरणीय मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश बघेल सर से हम लोगों ने मुलाकात की, उनको ज्ञापन सौंपा और उनसे जब मुलाकात के दौरान जो चीज़ें हम लोगों ने स्पष्ट की हैं उस बारे में भी आपको बता देना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी भर्तियों से B.Ed विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। हमें सेतु पाठ्यक्रम कराना है, ब्रिज कोर्स, उसके सिलेबस की जानकारी हमने NCTE से मांगी है और NCTE आप सभी लोगों का जो ये रिवाइज्ड गाइडलाइन है, ठीक है ना, ये गाइडलाइन आप सभी लोगों का इसी सितंबर महीने में जारी करेगा। इस सितंबर महीने में आप सभी लोगों के जीवन में वो प्रमुख बदलाव आने चल रहे हैं जो कि इसमें D.Led और BTC वाले विद्यार्थी सुन करके, सोच करके, देख करके बड़े उत्साहित हो रहे हैं। जानते हैं इनको B.Ed वाले विद्यार्थियों से एलर्जी क्यों होती है? सिर्फ एकमात्र वजह यही है कि ये कंपटीशन नहीं करना चाहते, ये पढ़ना नहीं चाहते। 69,000 की शिक्षक भर्ती में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें वेटेज पाए हुए शिक्षा मित्र भी थे, ठीक है ना, और आपके 69,000 में B.Ed के विद्यार्थी भी थे और D.Led और BTC वाले विद्यार्थी भी बैठे थे। तो अगर आपने देखा होगा कि क्या पूरे 69,000 सीटों पर B.Ed विद्यार्थियों का ही कब्जा हो गया? ऐसा नहीं है। जो D.Led और BTC वाले छात्र उसमें सफल हुए हैं, जाहिर सी बात है वो मेहनत करते हैं। उस तरीके से मेहनत करो ना, इनको बाहर कर दो, उनको बाहर कर दो, इनको अंदर कर लो, उनको अंदर कर लो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका मौलिक अधिकार बनता है तो B.Ed विद्यार्थियों का क्या मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार केवल D.Led और BTC वाले विद्यार्थियों का होता है। आज भेंट हो ही गई D.Led के जो लीडर है इस समय, ठीक है ना, उनसे मुलाकात हो ही गई और उन्होंने तमाम वो तर्क दिए जो कि D.Led विद्यार्थी डिज़र्व करते हैं प्राथमिक शिक्षा भर्ती में और आपके B.Ed वाले विद्यार्थी डिज़र्व नहीं करते हैं। आज उनके तमाम तर्कों की धज्जियाँ उड़ा दी गई, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सारे मुद्दे, ये सारे तर्क
सर्वोच्च न्यायालय में रखे भी नहीं गए थे। अभी हमारी प्रायोरिटी में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, केवीएस के विद्यार्थियों को बीएड में वाले डिग्री धारकों को केवीएस में सम्मिलित कराने के लिए है, जिसकी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में की जा चुकी है और वकील भी किए जा चुके हैं उसके लिए। ठीक है, उम्मीद थी कि कल की डेट में सुनवाई हो जाएगी, लेकिन जजों की व्यस्तता के कारण यह मुमकिन नहीं हो पाया। आगामी बुधवार को या मंगलवार या बुधवार को इस केस की सुनवाई होगी और उसी दिन कुछ न कुछ निर्देश जरूर जारी हो जाएगा। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बस आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर करेंगे वीडियोस को, तो हमारी बातें उन तक पहुंचेंगी और हमारा भी मोटिवेशन हो सकेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हैप्पी टीचर्स डे का जो हमें मैसेज भेजा है, जिन्होंने वीडियोस पे भी कमेंट किए हैं, मैसेजेस किए हैं, मैं उन सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आज प्रयागराज के धरना प्रदर्शन की। महान धरना प्रदर्शन था, तकरीबन 8000 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या रही होगी। ठीक है ना, पूरा सड़क जाम थी, ये जान लीजिए। विद्यार्थियों का ऐसा समूह, सिर्फ और सिर्फ एकता की बदौलत ही ये चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। तो आप लोग रुकिए नहीं, थकिए नहीं, ठीक है ना, साथ आइए, सहयोग करिए और आप लोगों के लिए हम सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल अवश्य होगा। बीएड विद्यार्थी अवश्य ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आएंगे, बस हमें एकता का प्रदर्शन करना है। और जितने भी प्रदर्शन, फ्लैग मार्च, आपके कैंडल मार्च, आवास का घेराव करना, अधिकारियों को और मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना, ये तमाम कार्य जो हम सभी लोग कर रहे हैं वो उसमें हम लोगों को कोई भी कोताही नहीं बरतनी है तब तक जब तक कि आरटीए एक्ट का संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं हो जाता, तब तक जब तक कि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से एमएचआरडी के उस संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल जाती जो आरटीए एक्ट में संशोधन करता है, क्योंकि आज ही इसकी कॉपी जो है वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री को भी प्राप्त हो जाएगी, एनसीटीई को भी प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद इससे आत्मबल को और थोड़ा सा बल मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो केवल उत्तर प्रदेश शासन ने लिखा था कि अध्यादेश जारी किया जाए ताकि पुरानी भर्तियों को रोका जा सके बर्बाद होने से। और अब तो लगभग जितने भी बड़े स्टेट हैं जहाँ जहाँ भर्तियाँ हुई हैं उन सभी स्टेट से पत्र पहुँचने लगा है एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इस प्रक्रिया को, चूँकि ये प्रक्रिया इनवैलिड की गई थी, तो 28 मई सन 2018 की अधिसूचना को वैध करने के लिए, क्योंकि विवाद उन्हीं स्थितियों के लिए है, ठीक है ना, उसको वैध करने के लिए अध्यादेश की प्रक्रिया से गुजर सकती है सरकार, अध्यादेश लाया जा सकता है और इसके बीच में ही आपके आरटीए एक्ट में संशोधन किया जाएगा, ठीक है ना। और कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से जो ये प्रस्ताव पारित होने वाला है, इस प्रस्ताव को लेकर के विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं कि हमें अध्यादेश चाहिए, अब केवल विद्यार्थी इसमें सम्मिलित नहीं है, अब इसमें आपकी सरकारें भी सम्मिलित हो रही हैं। और खुशी की बात तो यह है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र सरकार को स्वयं पत्र लिखा इस बारे में कि आप इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और अध्यादेश की जो मतलब प्रक्रिया को सामने ले आएँ। उम्मीद की जा रही है कि ये सितंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियरी जरूर होगा, क्योंकि हम लोगों का प्रयास निष्फल नहीं होने पाएगा। आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद ऐसे बना रहेगा तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग एक दिन विजयी होकर के लौटेंगे। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी विद्यार्थियों ने आज महान धरना प्रदर्शन किया है और उम्मीद की जा रही है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है सितंबर महीने में जारी हो सकता है, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी विषय कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं उन विद्यार्थियों को उसी सब्जेक्ट में मौका दिया जाना जिसमें वो बीएड करके आए हैं, क्योंकि अब उनकी डिग्री तो भाई पीआरटी से बाहर हो ही चुके हैं, है ना। अब पीआरटी में सम्मिलित करने के लिए जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो आंदोलन चल रहे हैं, जो छात्र शक्ति का प्रदर्शन चल रहा है, वो आप सभी लोगों की एकता के बिना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है ना। ये कहावत आप सभी लोगों ने, ये मुहावरा सुना होगा, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों की एकता ही हम सभी लोगों की ताकत है, ठीक है। आश्वासन हर जगह से हम लोगों को पॉजिटिव ही मिलता है, चाहे वो मंत्री हो चाहे सांसद हो, ठीक है ना, हर जगह से आश्वासन हम लोगों को पॉजिटिव मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, है ना, उनको हम लोगों ने एक ईमेल किया है और उधर से भी जो उनका ईमेल का जवाब आया है उसमें पॉजिटिव चीज़ें ही देखने के लिए मिली हैं कि इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार भी संजीदा है, क्योंकि उनका ये एक तरीके से देखा जाए तो ये परमानेंट उनका वोट बैंक है, ठीक है ना। लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं, जैसे आयुष्मान योजना, आवासीय योजना, है ना, उज्ज्वला योजना, ये तमाम योजनाओं के लाभार्थी
जो राशन पानी पा रहे हैं ये लाभार्थी ही इस श्रेणी में तो आते हैं। तो बीएड विद्यार्थी भी प्राथमिक में अगर आए थे तो केंद्र की ही कृपा से आए थे, है ना। तो ये लाभार्थी की श्रेणी में थे और सरकार जो है चुनाव के मद्देनज़र इस पर जो है कोई भी जोखिम लेना पसंद नहीं करेगी। इसलिए अब चूंकि पुरानी भर्तियों को लेकर के भी संशय की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, तो आज जब बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी भी परिस्थितियाँ तो फिलहाल नहीं आई हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो है ही, है ना। और इसके विषय में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को आज ही पत्र भेज दिया गया है इसके संबंध में कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या किया जा सके। क्योंकि अभी 3,490 विद्यार्थी जो हमारे याची लाभ से प्राप्त हुए विद्यार्थी थे उनको नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चली रही थी, तब से ये बवाल हो गया, ठीक है ना। और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी लटक गई। तो अब ये पूरा मुद्दा सॉल्व होने के बाद इनको ब्रिज कोर्स का जो सिलेबस मांगा गया है एनसीटी से, क्योंकि उन्होंने तैयार कर लिया है और रिवाइज्ड गाइडलाइन की तैयारी की जा रही है, ठीक है ना। अब रिवाइज्ड गाइडलाइन आएगी क्यों? क्योंकि हर राज्य से कुछ न कुछ बवाल होगा तो कुछ न कुछ मैटर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता ही रहेगा। इससे बेहतर है एकीकृत नियम जैसे 2010-11 से बनाया गया है उस एकीकृत नियम को ही लागू किया जाए ताकि कहीं भी विवाद की स्थितियां उत्पन्न ना होने पाए। सिर्फ इस बात को लेकर के आप लोग चिंतित हो रहे होंगे कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमें वैकेंसी दे दी जाए, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी उनका एकमात्र ध्येय होता है कि हमको कंपटीशन नहीं करना, पढ़ना नहीं है, क्योंकि बीटीसी के कोर्स को करते करते वो खुद ही 4-5 बार बैक पेपर दे कर आते हैं, है ना। उनका एकमात्र ध्येय है कि हम फार्म भरें और हमको नौकरी मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब विद्यार्थियों की संख्या होगी नहीं, शून्य बटा सन्नाटा होगी, तो हम फार्म अप्लाई करेंगे, हमको नियुक्ति मिल जाएगी। जितने जो है पद होंगे उतने विद्यार्थी क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, तो मेरिट क्या जो है घंटा बनेगी, मेरिट तो बनेगी ही नहीं, है ना। तो हम जितने लोग परीक्षा में बैठेंगे सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती जब बीएड विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो कंपटीशन का लेवल हाई कर देते हैं, क्योंकि वो मेहनती होते हैं, लेबोरियस होते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। और कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लेते हैं। आपके 69,000 की शिक्षक भर्ती में 45,000 बीएड विद्यार्थियों का चयन हुआ था, जबकि उसमें शिक्षा मित्रों का भी वजनी 45 अंक तक का वेटेज था, ठीक है ना। और साथ ही साथ डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी जो एकेडमिक मेरिट में शानदार होते हैं, है ना, उनका भी पूरा क्राइटेरिया था। लेकिन बीएड के विद्यार्थी फिर भी उनको मात्र दे करके 45,000 सीटों पर कब्जा कर ले गए। और ये स्थिति थी कि 69,000 की सीट थी और अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें जो थी वो 30,134 थी, लेकिन विद्यार्थी कितने क्वालिफाई हुए थे? 34,690। ये अनरिजर्व कैटेगरी का क्राइटेरिया है, आंकड़ा है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं कि भैया आप कंपटीशन करना ही नहीं चाहते हो। डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र जो नौकरी पाए हैं 69,000 में, उनकी तरह क्यों नहीं पढ़ते हो? उनकी तरह पढ़ करके देखो, तो हो सकता है कि कुछ बेहतरीन सा हो जाए, है ना। और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए भी आज लोक सेवा आयोग में जो प्रदर्शन हुआ है, जो मांगें रखी गई हैं, पूरी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि भैया अभी तक एलिजिबिलिटी हमको क्लियर करके दिया ही नहीं गया। अरे सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दिया ना गवर्नमेंट ने, बता दिया ना कि हाँ ये डिग्री आप वैलिड कर दीजिए, फिर आपको विज्ञापन जारी करने में क्या समस्या है? सिर्फ एक समस्या इनको आ रही है कि ये 2 चरण में कराना चाहते हैं और शासन 1 चरण में कराना चाहता है, ठीक है ना। बस मुद्दा यहीं पे है, इनका ईगो बीच में आ रहा है, बाकी और कोई भी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना क्लियर है कि अब आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी होगा और साथ ही साथ यूपी कांस्टेबल जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका विज्ञापन आना है, यूपी कांस्टेबल का भी विज्ञापन आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिल जाएगा। बीएड एकता के लिए आप सभी लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि हम लोगों के धरना प्रदर्शन करने से आज आप लोगों ने जो विद्यार्थी प्रयागराज के रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि कितना ज़बरदस्त जनसैलाब था, है ना। जो विद्यार्थी इस आंदोलन में शरीक हुए होंगे, जो लोकल होंगे, जो प्रयागराज के रहने वाले होंगे, बीएड के विद्यार्थी होंगे, अगर वो हम लोगों की वीडियोस देखते होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ गए होंगे, ठीक है ना। आज संयुक्त टीम के माध्यम से हम सभी लोगों ने लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड, आरओ, एपीएस और खंड शिक्षा अधिकारी आदि के लिए भी ज्ञापन सौंपे हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, जो प्रयास आप लोगों के लिए किए जाते हैं वो पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी के साथ किए जाते हैं। आप सभी लोगों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करें, लोगों को जोड़ें, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की होने वाली है, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों का जो सब्र है वो जवाब देने वाला है। क्यों? क्योंकि अब एनसीटीई भी अपना रिवाइज्ड गाइडलाइन बहुत जल्दी ही जारी करने वाली है,
ठीक है ना। अभी फिलहाल तो जारी नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। स्पेशल अनुमति भी कई राज्यों को प्रदान कर दिया गया है MHRD और NCT के माध्यम से, जिसमें उत्तर प्रदेश भी इकलौता राज्य है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बवाल इसलिए आएगा क्योंकि जब विज्ञापन जारी किया जाएगा और जो बेसिक शिक्षा नियमावली संशोधित करके शिक्षा सेवा चयन आयोग में सम्मिलित की गई है, जब वो नियमावली सामने आएगी तो फिर विवाद होगा और फिर मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा, ठीक है ना। हालांकि NCT और MHRD मिनिस्ट्री ने इनको योग्यताएं शिथिल करने के लिए उन्हें आदेश दे दिया कि आप सम्मिलित कर सकते हैं 5 साल के लिए, ठीक है ना। और इस बीच में अगर संशोधन हो गया, आपका अध्यादेश आ गया, तब तो भैया बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बल्ले बल्ले बाकी सभी कपूर तल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को टच किया करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है ना। जितना अधिक आप लोग स्नेह देंगे उतना ही उत्साह हमारा, हमारी टीम का और अन्य सदस्यों का जो आप लोगों के लिए कड़ी धूप में प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो उन सभी लोगों के लिए चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। आप लोगों का सहयोग परम आवश्यक है, इसलिए आप सभी लोगों को सहयोग करना ही होगा। यदि आप सहयोग नहीं करें ना तो वैसे हो बाहर हो, एकदम में से बाहर हो जाओगे, ठीक है। NCT की रिवाइज्ड गाइडलाइन आ गई, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और रिवाइज्ड गाइडलाइन अभी तक इसलिए नहीं जारी हुई क्योंकि हम लोग शुरुआत से तो एक्टिव हो गए, शुरुआत से ही तो एक्टिव हो गया ना। और जो जिस तरीके से हम लोगों ने एक मुहिम चलाई, लगातार विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। अब पुनर्विचार याचिका करने के लिए कह रहे हैं विद्यार्थी कि हम पुनर्विचार याचिका कर दें। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला पुनर्विचार याचिका में किसी भी प्रकार का, क्योंकि अगर विद्यार्थी जाएंगे उसका बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, MHRD मिनिस्ट्री अगर जाए इसके विषय में और महान्यायवादी को इसके सम्मुख खड़ा करे तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन MHRD मिनिस्ट्री संशोधन कर रही है। MHRD मिनिस्ट्री कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से इस आदेश को पारित करा रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये कब होगा, तो जिस दिन आपकी केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग हो गई उसी दिन ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ठीक है। और संसद का आगामी विशेष सत्र, सिर्फ 3-4 ये जो बवाल हुए हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि हमसे ज़्यादा बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बैठे हैं जो कि नफ़ा नुकसान को तोल लेते हैं पहले ही, ठीक है ना। जैसे आदरणीय रामविलास पासवान जी थे जो कि हाजीपुर से सांसद हुआ करते थे, ठीक है ना। चिराग पासवान जी के पिताश्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो अधिकारी थे और सभी नेताओं में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है ना। और उनके भी सुपुत्र को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने कहा कि हम इसके संबंध में मोदी जी से बात करेंगे ताकि जो BPSC में छात्र बैठे हैं उनका अहित ना हो, क्योंकि एक नौकरी की तलाश हर विद्यार्थी को होती है, ठीक है ना। हम लोगों ने जब टीम के सदस्यों ने BPSC के स्टूडेंट ने जाकर के उनको ज्ञापन दिया था तो उन्होंने इस बात में निश्चिंतता व्यक्त की थी और कहा था कि आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हम इसके संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और चिराग पासवान जी उसमें मंत्री बनाए जाएंगे, ठीक। तो आप लोगों का स्नेह परम आवश्यक है। आशीर्वाद दीजिए, चैनल को शेयर करिए वीडियोज़ को और लाइक ज़रूर किया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।